प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज गुड फ्राइडे है, यानी कि पुण्य शुक्रवार। समस्त विश्व आज के दिन में पुण्य शुक्रवार मनाता है, गुड फ्राइडे मनाता है। चारों ओर हम सभी देख सकते हैं, एक प्रकार का सन्नाटा सा छाया हुआ है। हर प्रकार के स्कूल कॉलेज आज के दिन में बंद हैं। हर प्रकार के दफ्तर, हर प्रकार के कामकाज की जगह आज शांत है, बंद है, क्योंकि आज विश्व के सभी लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, पुण्य शुक्रवार मनाते हैं। आज के इस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहा गया है? किस वजह से आज के दिन को पुण्य शुक्रवार माना गया है? जबकि हम देखते हैं साल भर में लगभग 54 शुक्रवार होते हैं, 53 या 54 शुक्रवार साल भर में होते हैं। कोई भी शुक्रवार को पुण्य शुक्रवार हम नहीं कहते हैं। इतने सारे शुक्रवार आते हैं साल भर में, कोई भी शुक्रवार को गुड फ्राइडे हम नहीं बोलते हैं। बड़े बड़े लोग शुक्रवार के दिन मारे गए या मर गए, चाहे हमारे देश की पहले की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्यों ना हो, अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन क्यों ना हो, चाहे विश्व के कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जो शुक्रवार के दिन मर गया, उस दिन अखबार में तुरंत ये बात छपी गई कि काला शुक्रवार है, ब्लैक फ्राइडे। किसी भी महापुरुष ने शुक्रवार के दिन मरने पर उस शुक्रवार को गुड नहीं कहा गया है। चाहे वो कितना बड़ा एक नेता हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, जो भी बड़े से बड़े व्यक्ति जब शुक्रवार के दिन मर गया या मारा गया, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उस शुक्रवार को काला शुक्रवार या तो ब्लैक फ्राइडे घोषित किया गया। समस्त संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पूर्व शुक्रवार के दिन जब मारे गए, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा गया, पुण्य शुक्रवार कहा गया। ये पुण्य शुक्रवार या फिर गुड फ्राइडे किसके लिए गुड था, किसके लिए पुण्य था? क्या प्रभु यीशु के लिए ये गुड फ्राइडे गुड था? क्या प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए गुड फ्राइडे गुड था? क्या प्रभु यीशु के अनुयायियों के लिए गुड फ्राइडे गुड था? किसके लिए गुड था और क्या गुड हुआ? किसके लिए पुण्य शुक्रवार पुण्य था और क्या पुण्य हुआ? इस बात पर आज के दिन में हम लोग विचार करेंगे। हर साल हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, पुण्य शुक्रवार मनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्यों हम मनाते हैं? इस गुड फ्राइडे को या पुण्य शुक्रवार को हम लोग क्यों मनाते हैं? इसका क्या तात्पर्य है? आइए आज के दिन में हम इस बात पर विचार करें। गुड फ्राइडे में क्या गुड हुआ और किसके लिए गुड हुआ, और इसमें से मानव जाति को क्या पुण्य प्राप्त हुआ, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे कि बाइबल हमें बताता है, लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 44 से आगे यहां पर लिखा है, अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने
प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु ने सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गुड फ्राइडे के दिन सबसे पहले हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह सूली पर समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए मरते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, यह कहते हुए पिता मैं अपने आत्मा को आपके हाथों सौंप देता हूँ। यह कहते हुए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्याग देते हैं गुड फ्राइडे के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन। प्रभु यीशु गुड फ्राइडे या पुण्य शुक्रवार के दिन मर गए और उस दिन को गुड कहा गया, पुण्य शुक्रवार कहा गया। क्या प्रभु यीशु मसीह का मरना मानव जाति के लिए गुड साबित हुआ? गुड साबित हुआ तो क्या गुड हुआ? पुण्य शुक्रवार हुआ, पुण्य क्या हुआ? इस बात पर हम लोग विचार करें। प्रभु यीशु अगर इस धरती पर नहीं आते, प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पाप की सजा अपने ऊपर नहीं लेता, जिस प्रकार से बाइबल कहता है पाप का वेतन मृत्यु है, तो पाप का वेतन मृत्यु हम सबों को मिलना चाहिए था। क्योंकि बाइबल इस बात का उल्लेख करता है पाप का वेतन मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। The wages of sin is death. Therefore, all of us supposed to die as the consequences of sin. पाप की नतीजे के रूप में हम सबों को मरना था। अगर पाप के नतीजे के रूप में हम सबों को मरना था और हमारी मृत्यु अनंत मृत्यु हो जाती, उस मृत्यु के बाद और कुछ नहीं बचता। मृत्यु हमेशा की भांति सभी मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ही भयानक चीज बन के रह जाती। डेथ इज समथिंग हॉरिफाइंग, समथिंग हॉरिबल, और यही बना रहता। लेकिन गुड फ्राइडे का गुड क्या है? ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम सभी हमारे पापों के लिए हम सूली पर मरें या हमारे पापों के लिए मर जाएं, पाप की वजह से मर जाएं, हमेशा के लिए ईश्वर से दूर हो जाएं। ईश्वर ने नहीं चाहा। ईश्वर ने चाहा कि समस्त मानव जाति के पाप की सजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति मरे। यानी कि अपने प्रभु यीशु ने स्वयं जैसे अपने वचन में कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हम सभी ईश्वर के साथ मित्रता नहीं निभा रहे थे, पाप करते हुए मित्रता तोड़ दी गई थी, वो मित्रता का रिश्ता टूट गया था। उसके बावजूद उस प्रेमी पिता का प्रेम इतना महान, इतना अपार, इतना असीम था। उस प्रेमी पिता ने नहीं चाहा कि मैं मेरे पापों की सजा मृत्यु के रूप में स्वीकार करूं। हम सभी, आप सभी हमारे पापों की सजा मृत्यु के रूप में स्वीकार करें और हमेशा के लिए पिता से अलग हो जाएं। पिता ईश्वर यह नहीं चाहता था, इसलिए पिता ईश्वर ने मेरी पापों की सजा को, आपकी पापों की सजा को, हम सभी मानव जाति की पाप की सजा को उसके बेटे यीशु पर लाद दी। और यीशु ने उस पाप की सजा को उस भारी क्रूस के रूप में ग्रहण किया। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती, जो ईश्वर इस धरती पर हम सबों को माफ करने के लिए आया। जब उसके पास अधिकार था, हम सबों को सजा देने का अधिकार था, दंड देने का अधिकार था, उसने दंड नहीं दिया। व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को जब उसके पास लाया गया शास्त्री फरीसियों ने और उससे कहा, प्रभु गुरुवर, संहिता में हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर फेंकते हुए मारने का अधिकार दिया गया है, आप क्या कहते हैं?
प्रभु यीशु ने उस वक्त का तुम में से जो निष्पाप हो वही से सबसे पहला पत्थर मारे। और प्रभु के कथन के अनुसार वहां पर उस स्त्री पर पत्थर मारने वाला एकमात्र व्यक्ति हो सकता था, वह है प्रभु यीशु, क्योंकि वह निष्पाप थे, निष्कलंक थे, किसी प्रकार का पापमय कलंक उनके ऊपर नहीं लगा था। उसके बावजूद जब उनको पता चला कि जब प्रभु ने कहा तुम में से जो निष्पाप है वही सबसे पहला पत्थर मारे, एक एक करके बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके वहां से खिसक गए। किसी ने उस स्त्री पर पत्थर नहीं मारा। तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुमको पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं। उसके बाद प्रभु कहता है, मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मारूंगा, जाओ आगे से पाप नहीं करना। प्रभु के पास अधिकार था दंड देने का, सजा देने का, और वो प्रभु दंड नहीं देता, सजा नहीं देता है, यही कहता जाओ आगे से पाप नहीं करो। इस प्रकार से हम देखते हैं जिसके पास अधिकार था दंड देने का, सजा देने का, वह दंड नहीं देता है, सजा नहीं देता है, बल्कि हमारे दंड हमारी सजा अपने ऊपर लेता है। यह है पुण्य शुक्रवार का पुण्य का कार्य, दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पित करना, दूसरों की जगह पर मरना। यह है शुक्रवार का पुण्य, यह है गुड, यह है गुड फ्राइडे का गुड। प्रभु ने हम सबों के लिए गुड किया है। क्या गुड किया है? मुझे मेरे पापों की वजह से मरना था, लेकिन मेरे जगह पर मेरा यीशु, मेरा मुक्तिदाता सूली पर मरता है। यह है पुण्य शुक्रवार का पुण्य। यह है मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मुझे बचाने के लिए मेरे जगह पर उस सूली पर मरता है। आज जब आप चर्च जाएंगे, अपनी दृष्टि उस सूली पर लगाइए। आज जब आप चर्च जाएंगे, प्रार्थना के लिए जाएंगे, क्रूस का रास्ते पर मनन चिंतन करने के लिए जाएंगे, पुण्य शुक्रवार की उपासना की विधि में जाएंगे, आप अपनी दृष्टि उस सूली पर जरूर लगाएं। लंबे समय तक उस सूली को देख के खड़े हो जाइए और देखिए आखिर उस सूली पर किसको मरना था, उस सूली पर किसको मरना था। ये सवाल के साथ आप उस सूली को देखिए, उत्तर आपको मिलेगा, उस सूली पर मुझे मरना था, उस सूली पर हमें मरना था, उस सूली पर हम में से हर एक व्यक्ति को मरना था, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, इसलिए मुझे उस सूली पर मरना था। इस प्रकार की मौत मरनी थी, उपहास निंदा सहते हुए, अलग अलग प्रकार की पीड़ा सहते हुए मरना था। लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम इस प्रकार से मरें। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि प्रभु हम सबों की ओर से उस सूली पर मरे। दूसरा गुड क्या हुआ? पहला गुड यह है, प्रभु मेरी जगह पर अपने प्यार को व्यक्त करते हुए मेरी जगह पर मेरी सजा भोगते हुए मरते हैं। दूसरा गुड यह है, प्रभु जब मेरी मौत को, मेरी पाप की सजा को सूली पर मरते हुए उसको ग्रहण करता है, उस मौत को प्रभु हराता है, मौत को प्रभु हराता है। मौत को हराते हुए मेरे लिए फिर एक बार पिता से वो रिश्ता संपर्क जोड़ने का एक द्वार खोलता है, पिता के पास संबंध बनाए रखने के लिए एक विकल्प फिर एक बार खोलता है। गुड फ्राइडे का गुड ये है, सबसे पहले प्रभु मेरे लिए मरता है सूली पर। दूसरा, मेरा रिश्ता जो ईश्वर के साथ टूट गया था पाप की वजह से, वो रिश्ता दोबारा पिता के साथ जोड़ने का दोबारा एक द्वार खोलता प्रभु अपने मृत्यु के द्वारा। क्योंकि प्रभु के पास मृत्यु पर अधिकार था, इसलिए प्रभु ने उस मृत्यु को स्वीकार किया, मृत्यु को प्रभु ने हराया, और मृत्यु को हराकर हम सबों के लिए दोबारा प्रभु यीशु ने पिता के साथ रिश्ता संबंध जोड़े रखने का द्वार खोल दिया। गुड फ्राइडे के दिन हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं कि मेरा ईश्वर, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा स्वामी मेरी पापों की सजा को ग्रहण करते हुए सूली पर मरता है, और सूली पर मरने के द्वारा मेरे लिए ईश्वर के साथ दोबारा रिश्ता संबंध जोड़े रखने के लिए द्वार खोलता है। यह है गुड फ्राइडे का गुड, यह है पुण्य शुक्रवार का पुण्य। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए यह दिन पुण्य बनाया है, गुड बनाया है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह सूली पर नहीं मरते, मेरी जगह पर मरने के बाद उस मृत्यु को प्रभु नहीं हराते, तो मेरे लिए आज भी ये ब्लैक फ्राइडे होता, आज के दिन में बैड फ्राइडे होता, गुड नहीं होता। प्रभु के वजह से गुड हुआ। उस सूली पर प्रभु यीशु मसीह मरे, इसलिए वह गुड हुआ।
उस सूली पर दूसरा कोई XYZ व्यक्ति मरता वो गुड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर स्वयं मेरी जगह पर उस सूली पर मरता, इसलिए गुड हुआ, इसलिए गुड हुआ, इसलिए पुण्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए पुण्य कमाया, सूली पर मरते हुए हम सबों के लिए पुण्य कमाया। और पुण्य कमाने से पहले प्रभु ने विशेष रूप से अपने पिता से ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने पिता के हाथों में अपनी आत्मा सौंप दी। इस प्रकार से प्रभु हम सबों के लिए वो पुण्य कमाता है, गुड कमाता है। पुण्य शुक्रवार हम आज के दिन में मना रहे हैं। भाइयों बहनों, हम मनन चिंतन करें, कितने सौभाग्यशाली हम सभी हैं कि हम सबों का अनंत मृत्यु से प्रभु ने बचाया है। कितने सौभाग्यशाली हम सभी हैं, पाप के वजह से हम अनंत काल तक ईश्वर से दूर हो सकते थे, ईश्वर के सानिध्य से वंचित हो सकते थे, स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते थे। लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएं, ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं, अनंत जीवन से वंचित हो जाएं। ईश्वर ने नहीं चाहा। ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम सबों के जो अधिकार थे, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, वो बरकरार रखा। यह है पुण्य शुक्रवार का पुण्य, यह है गुड फ्राइडे का गुड। जिस दिन हमें ये बात समझ में आएगी, हम निरंतर उस ईश्वर को, उस प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु अपने हाथों को पसारता है धरती और आसमान के बीच में। वो प्रभु यीशु मसीह 3 कीलों के बीच में जकड़े हुए थे, धरती और आसमान के बीच में अपने हाथों को फैलाते हुए हम सबों से यही कहता है, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना जिसका कोई सीमा नहीं है, सीमातीत प्यार करता हूं, अनंत प्यार करता हूं, अपार प्यार करता हूं, असीम प्यार करता हूं। वो ईश्वर अपने हाथों को फैलाते हुए हम सबों से यही कहता है, बेटा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे जगह पर मैं मर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी जगह पर मैंने मौत को स्वीकार करते मैंने तुमको बचाया है। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु हम सबों से यही कहता है, मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें बचाने के लिए मैं सूली पर मरा हूं। और इसी बात का मनन चिंतन हमें करने की जरूरत है। गुड फ्राइडे के दिन हमारे पाप का बोझ सूली पर टांग दिया गया। गुड फ्राइडे के दिन हमारा पाप का बोझ उस सूली पर टांग दिया गया। और इस प्रकार से प्रभु ने हमारे सारे पापों को मिटा दिए। अपने दुख भोग के द्वारा, अपने प्राण पीड़ा के द्वारा प्रभु ने हमारे पाप मिटा दिए। सारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए, पापों को सूली पर चढ़ाते हुए, सूली पर अर्पित करते, उस बलि वेदी पर अर्पित करते हुए हम सबों के लिए फिर एक बार स्वर्गीय द्वार, जीवन का द्वार, पिता के साथ पिता कहने का अधिकार हम सबों के लिए प्रभु ने प्राप्त किया और प्रदान किया। गुड फ्राइडे हम मना रहे हैं, हमारा ध्यान उस सूली पर हो। 3 कीलों के बीच में प्रभु अपने हाथों को पसारते हुए धरती और आसमान के बीच में गुड फ्राइडे के दिन समस्त मानव जाति के लिए अपने पिता ईश्वर से, अब्बा पिता से यही प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। सबसे महान प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की 3 कीलों में जकड़े हुए उस संदर्भ में वो करते हैं। मजबूत प्रार्थना, ठोस प्रार्थना, दृढ़ प्रार्थना, अटल प्रार्थना, शक्तिशाली सामर्थ्यवान प्रार्थना दुख तकलीफों के बीच में की जाती है। और प्रभु यीशु मसीह सूली पर जब उनके हाथों में कील ठोंक दी गई थी, उनके पैरों में कील ठोंक दिया गया था, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया था, खोड़ों से उनको मार दिया गया था। ऐसे परिवेश में जब वो प्राण पीड़ा सह रहे थे, दुख सह रहे थे, परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस वक्त प्रभु अपने अब्बा पिता से यही कहता है, पिता
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह माफ़ी मांगते हैं पिता ईश्वर से। हम सभी लोगों ने किए हुए सभी गुनाह गलती अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह माफ़ी मांगते हैं उस सूली के बलि वेदी से। पिता से हम सबों के लिए यह कहते हुए माफ़ी मांगते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम लोग नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सूली की उस बलि वेदी से प्रभु यीशु मसीह अब्बा पिता से ही प्रार्थना करता, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कौन नहीं जानता और क्या नहीं जानता? कौन नहीं जानता और क्या नहीं जानता? प्रभु यीशु यही कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि ये लोग नहीं जानते हैं कि पाप क्या है। ये लोग नहीं जानते हैं कि पाप क्या है। ये लोग नहीं जानते हैं कि पाप इंसान को मृत्यु दे सकता है। ये लोग नहीं जानते, इसलिए बार बार वही पाप दोहराते हैं, वही पाप करते हैं। पिता ये नहीं जानते हैं कि पाप क्या है। जिस दिन जानेंगे ये सभी पाप करना बंद कर देंगे। ये नहीं जानते पाप क्या है, इसलिए बार बार पाप करते हैं, और पाप का वेतन मृत्यु है। इसलिए पिता इन्हें पाप का वेतन इन्हें मत दे, इन्हें मृत्यु मत दे, इन्हें क्षमा कर। यही प्रार्थना प्रभु करता है, पिता इन्हें पाप का वेतन मत दे, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि पाप क्या है। ये नहीं जानते कि पाप इन्हें स्वर्ग से वंचित कर सकता है। ये नहीं जानते हैं पाप इन्हें हमेशा आपसे अलग कर सकता है। ये नहीं जानते, इसलिए इन्हें माफ कर दे, इन्हें सजा ना दे, बल्कि प्रभु पिता इन्हें जीवन दे, इन्हें माफ कर दे, इनकी सजा इन्हें मत दे, इन्हें माफ कर दे। पुण्य शुक्रवार के दिन इसी बात का पुण्य कमाया प्रभु यीशु ने। यही गुड हम सबों के लिए प्रभु यीशु ने कमाया। यही गुड है प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए सूली पर मरते। आज के दिन में मनन चिंतन करें, कितना महान प्रेम है उस पिता परमेश्वर का। अपने पुत्र यीशु को भेजते हुए उन्होंने हम सबों को बचाया है। अगर प्रभु यीशु मसीह पुण्य शुक्रवार के दिन हम सबों के लिए नहीं मरते, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों की सजा को अपने ऊपर लेते हुए हमें नहीं मरते, तो हम हमेशा के लिए मर जाते, हमेशा के लिए ईश्वर से अलग हो जाते। ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम इस प्रकार से मरें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते, पिता ये नहीं जानते हैं आज भी पाप क्या है, इसलिए पाप करी जा रहे हैं। पाप की सजा इन्हें मत दे, इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। सूली पर से प्रभु हम सबों के लिए यही संदेश देता है। आज पुण्य शुक्रवार है, आज के दिन में प्रभु ने हम सबों के लिए माफ किया है, बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। इसलिए पुण्य शुक्रवार के दिन हम सबों के लिए प्रभु यही कहता है। आज के दिन हम सभी पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें। चाहे अगले व्यक्ति ने हमारे साथ कितना बड़ा गुनाह, गलती, अपराध कितना बड़ा क्यों ना किया हो, कितना मुझे चोट पहुंचाई क्यों ना हो, कितना मेरा नाम क्यों ना खराब किया हो, कितना मुझे तकलीफ क्यों ना दी हो, आज पुण्य शुक्रवार के दिन उन सभी बातों को हम यीशु के सूली पर चढ़ाएं और उन सबों को माफी दें, उन सबों को क्षमा करें। क्योंकि प्रभु की माफी हमें तभी मिलेगी जब मैं दूसरों को माफ करूंगा, क्षमा करूंगा। और प्रभु ने यही सिखाया था अपनी शिक्षा के द्वारा। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप हमें क्षमा कर। यानी कि प्रभु ने हम सबों के लिए क्षमा मांगी है अपने पिता से। वो क्षमा हमें तब मिलेगी जब मैं मेरे अपराधियों को, सारे लोगों को बिना कंडीशन के, बिना शर्त के माफ करूं। क्योंकि प्रभु मुझे बिना शर्त के, बिना कंडीशन के माफ करता है। इसलिए जब मैं दूसरों को माफ करूं, तभी मेरे लिए यह पुण्य शुक्रवार पुण्य होगा, यह गुड फ्राइडे गुड होगा। गुड फ्राइडे के दिन मैं दूसरों के लिए गुड करूं। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए गुड किया है, पुण्य कमाया है हम सबों के लिए। इसलिए दूसरों को माफी देते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों के लिए गुड हम करें, दूसरों के लिए पुण्य कमाएं, तब जाके पुण्य शुक्रवार हमारे लिए पुण्य होगा। गुड फ्राइडे हम सबों के लिए गुड होगा जब हम दूसरों के लिए गुड करेंगे, अच्छा करेंगे। माफी देना सबसे बड़ा काम है, क्षमा करना सबसे बड़ा काम है, वो भी बिना शर्त के। माफ करें, आज के दिन में क्षमा करें हमारे सारे अपराधियों को, जिसने भी हमें तकलीफ दी, दुख दिया, पीड़ा दी, परेशान किया है, सबको बिना शर्त के माफ करें। और हम माफ करेंगे, हमारे लिए
वास्तव में ये फ्राइडे गुड फ्राइडे होगा, ये शुक्रवार पुण्य शुक्रवार होगा और आज के दिन में हम सबों को उस पिता से माफ़ी मिलेगी, क्षमा मिलेगी, फिर एक बार पिता कहकर पुकारने का वह आनंद हमें मिलेगा। और प्रभु यही चाहते हैं आज के गुड फ्राइडे के दिन में हम सभी यही कार्य को करने की प्रयास करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम सच्चा पश्चाताप करें। सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु ने जो हम सबों के लिए पुण्य कमाया है उसके सहभागी बने, उसका हिस्सेदार बने, भागीदार बने। सच्चा पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए हम रोएं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से माफ़ी मांगें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने जानते हुए पाप किया है, अनजाने में पाप किए हैं, भूल चूक से पाप किए हैं, आदत से अनुसार पाप किए हैं, योजना बनाते हुए पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैं पापी हूँ। यही गुड फ्राइडे का संदेश है, यही पुण्य शुक्रवार का संदेश है। हम सभी इस संदेश को जिएं और उस प्रभु को धन्यवाद दें।